नमस्कार, मैं रिशु सिंह। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। बिहार सरकार के शिक्षकों में छठ पूजा की छुट्टी को लेकर काफ़ी बौखलाहट थी, लेकिन कल जब जनता दरबार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से पत्रकारों ने बात किया तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि आज शाम होते होते हमने शिक्षकों को छठ पूजा की अवधि बढ़ाई जाएगी। कल शाम होते होते उन्होंने 6 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक शिक्षकों की छठ पूजा की अवकाश को बढ़ा दी है और उन्होंने बोल दिया कि खरना से लेकर पढ़ना तक शिक्षकों की अवकाश बढ़ाई जा रही है। आइए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का एक हम खास रिपोर्ट आपको हम दिखलाते हैं। आप सभी को नमस्कार। छुट्टियों के बारे में जो सरकारी छुट्टियां हैं उसी के अनुसार शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर चीज़ को और उदार करें। कुछ छुट्टियां अभी हाल में भी हम लोगों ने बढ़ाई थी, उसका हम लोग विचार करेंगे। और लेकिन जो पठन पाठन है, जो सिलेबस है, उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी जितिया पर्व था और भी पर्व थे तो कुछ छुट्टियां दी थी, तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन शिक्षकों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सिलेबस को भी हम लोग को समय पूरा करना है और उनको ये भी ध्यान में हम लोगों ने रखा है। पिछली बार भी हमने बताया कि जितने प्रधानाध्यापक हैं उनको हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं, ताकि वहाँ पर छोटी मोटी जो कमियाँ रहती हैं स्कूलों में, चाहे बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, शौचालय का, पेयजल के, उनका अधिकार क्षेत्र में ये रहेगा साफ़ सफाई कि वो कर सकें। और इस तरीके से हम लोगों ने हर तरफ ध्यान दिया है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनकी सुविधाओं का हम लोगों ने ध्यान रखा है और उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि सर समय अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। स्थानांतरण पॉलिसी कहना है कि जब बच्चे ही नहीं आते हैं तो पर्याप्त मात्रा में शिक्षक जाकर के क्या नहीं, हमने एक ही वाक्य में कहा कि हम उस पर विचार करें। स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर सर तमाम शिक्षक जनप्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात की थी, क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आया, क्या कुछ? देखिए, उसमें जो अब तो स्थानांतरण नीति हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी ले आया, सभी शिक्षकों को पता भी है और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा और उसके बाद 15 या 20 दिन हम लोग, जैसे वो तैयार हो जाएगा तो 15 या 20 दिन समय देंगे उस पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए, जो चाहते हैं स्थानांतरण, और पर्याप्त समय देंगे ताकि उसको हम लोग फिर उसको एसेस कर सकें और उस सॉफ्टवेयर के अनुसार हम लोग उसका आगे की कार्रवाई कर सकें। सर, DRE 3 का रिजल्ट काफ़ी देर हो रहा है आने में, इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं, इसमें कितने गलत निकले हैं अभी तक? देखिए, सही आंकड़ा तो हम नहीं दे पाएंगे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें पुनः मौका दिया जाए, कुछ सर्टिफिकेट उनके घर पर छूट गए हैं, तो हम लोग आश्वस्त होना चाहते हैं, पूरा मौका देना चाहते हैं कि जहां हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स में कमी पाई कि पूरी तरीके से दूसरे शिक्षकों को मौका देना चाहते हैं कि जो सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है वो सभी ले आए, तभी हम लोग अंतिम निर्णय देंगे, ताकि हम लोग के स्तर पर कोई ऐसी बात नहीं हो जाए कि कहीं पर त्रुटि डिपार्टमेंट की तरफ से हो। तो थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन हमें लगता है कि 1-1.5 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। जो जिन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट दिए हैं, निश्चित रूप से उस पर जो कानूनी कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, DRE 3 के रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है? अपडेट यही था, हम लोगों ने कहा है कि उसको जितना जल्दी हो, चूँकि बहुत सारे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में भी जो चेंजेस आए हैं उसको, या प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के भी जो रिजल्ट्स में विलम्ब हुआ, यही कारण है। मंत्री जी, एक सवाल है कि संत माइकल स्कूल के पास एक घटना हुई थी और उसमें जो मर गई थी वो महिला, उसी के गेट पे उसके बस से कुचल के मार दिया गया था। उसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, उसका आरोप लगा रहा है उसके पर। अब मैं पटना CSP से संबंध में बात करूंगा, क्योंकि ये तो कानूनी प्रक्रिया है। इसमें अगर एक्सीडेंट होता है, केस करना है, पुलिस को कार्रवाई करनी है। अगर उन्होंने नहीं किया तो निश्चित रूप से हम CSP पटना को कहेंगे। ठीक है।